हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। तो मैं सुबह उठ के आज मैं 4 बजे उठी थी। सुबह देख ही सकते हैं, अच्छे से उजाला भी नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही छाया हुआ था क्योंकि सुबह उठी थी। आज कन्या पूजा है तो सुबह सब कुछ जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। भोग तैयार करना है, खाना मतलब प्रसाद बनाना है, बहुत सारा काम था। तो इसलिए सुबह जल्दी जल्दी उठ के मैंने नहा लिया था और इसके बाद मैं चली गई थी पूजा घर में। देख ही सकते हैं सब कुछ साफ़ सफाई कर रही थी। यहाँ मैं सब कपड़े से साफ़ कर रही थी फ्लोर, और उसके बाद मैं अच्छे से फ्लोर को पोछा लगा लेती हूँ फ्लोर में। तो देख ही सकते हैं मुँह उतरा हुआ है नींद ही अच्छे से नहीं हुई यार। कोई बात नहीं, माता रानी शक्ति दे रही है मुझे। तो बस इतने में ही मैं पूरा रेडी कर लेती हूँ, साफ़ सफाई ऑल कंप्लीट, सब कुछ फूल वगैरह सब कुछ धो लिया था। और इधर मैं चना बॉयल करने बैठा देती हूँ और यहाँ मैं आटा गूंद लेती हूँ। ये सब मैं भोग के प्रसादी के लिए कर रही हूँ। और यहाँ मम्मी प्रसाद बांटने के लिए ये हलवा रेडी कर रही है और यहाँ खीर भी रेडी हो चुका था। तो यहाँ ये सब मम्मी कर रही थी उधर, और इधर मैं भोग की प्रसादी रेडी कर रही थी। तो ये मैं हलवा बना रही हूँ और यहाँ मैं चने भी फ्राई कर रही थी, सब कुछ रेडी कर रही थी मैं। और इधर देख सकते हैं मैं फिर बेल लेती हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि पूड़ी चना और हलवा भोग लगेगा। तो इसीलिए, क्योंकि आज कन्या पूजा है ना, तो कन्या को खिलाने से पहले भोग लगाना पड़ता है पूड़ी चना और हलवा का। तो इसीलिए ये सब मैं बना रही थी। पूड़ी देख सकते हैं, पूड़ी बना रही थी, अच्छे लग रहे हैं ना देखने में। चना हलवा पूड़ी सब कुछ रेडी था मेरा। और फिर मैं कर लेती हूँ अच्छे से पूजा। देख ही सकते हैं आप लोग, अच्छे से पूजा कर लेती हूँ, प्रसादी फूल वगैरह सब कुछ चढ़ा के, दिए जला के। और इधर मैं माता रानी की पूजा कर लेती हूँ। आज माता महागौरी माँ की पूजा होती है, उनको सफ़ेद तिल का भोग लगता है। तो सफ़ेद तिल का तो भोग लगाया ही था, और उसके बाद यहाँ भी मैंने पूरी हलवा और चना का भी भोग लगाया था साथ में, क्योंकि कन्या पूजा से पहले माता रानी को चढ़ाना पड़ता है। और उसके बाद अच्छे से पूजा करके हम आरती करने बैठ जाते हैं। यहाँ आज मेरी नाना नानी भी आए थे, क्योंकि पूजा है घर पे, तो वो लोग भी आए थे, हर साल आते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे से हम सब लोगों ने बैठ के आरती की। सब लोग बैठ के आरती करो वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। फैमिली मेम्बर्स सब लोग बैठ के पूजा करो, उससे ज़्यादा शांति तो हो ही नहीं सकती। तो उसके बाद आज हवन भी कर लेते हैं, क्योंकि आज के दिन लास्ट डे है ना नवरात्रि का, तो हवन भी करना पड़ता है। तो इसीलिए हम हवन भी कर रहे थे, देख ही सकते हैं आप लोग। और यहाँ मेरी कन्याएं आ पहुँची थी। अभी तो फ़िलहाल 5 कन्याएं आई थी, और ये एक भैरव बाबा लंगूर, क्योंकि एक लड़का भी चाहिए, और 4 लड़की आना बाकी था। मतलब वो दूसरे के घर पे भी नवरात्रि हो रही थी ना आज, तो ये लड़कियां सब बिज़ी रहती है, सबके घर में जाना पड़ता है ना इनको। तो वो 4 बाद में आने वाली थी, तो ये 5 पहले आ गई थी, और मम्मी सबको आरती दे रही थी। तो उसके बाद मम्मी सबको पैर धुलवा रही थी, देख ही सकते हैं, क्योंकि ये एकदम फर्स्ट यही करना चाहिए, पैर धुलवा के अच्छे से पोंछ देना चाहिए, यही करते हैं फर्स्ट। तो ये कर रही थी मम्मी, देख ही सकते हैं आप लोग। इतनी प्यारी प्यारी बच्ची आई थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और इनका जितना सेवा करो उतना ही माता रानी आपको आशीर्वाद देंगी, ऐसा कहते हैं। कन्या पूजा पूरे दिल से मन से अच्छे से करना चाहिए, तब बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, ये तो सबको पता है। तो इसीलिए बच्चे को जितना अच्छे से आप मतलब करोगे पूजा, उतना ही आपको भी माता रानी आशीर्वाद देगी। तो इसीलिए हम जितना हो सके उतना मन से और अच्छा से करने की कोशिश करते हैं, कोई भी कमी ना रहे ताकि। तो इधर मम्मी सब पैर धुलवा के उसके बाद मम्मी सबको तिलक और रोली बांध देती है हाथ में। ये देखिए, तिलक कर दिया मम्मी ने सबको अच्छे से, और रोली भी बांध देगी। ये कितनी सुंदर लग रही है ना, सच के आई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली आज के दिन सच के ही आना चाहिए, क्योंकि कन्या पूजा इन लोगों का ही पूजा होता है ना, तो सच के आने से अच्छा लगता है। वैसे सब लोग क्यूट है, बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद चुन्नी उड़ा देती है मम्मी, देख ही सकते हैं, इतने प्यारी लग रही है। मैं तो उनको ही देख रही थी, बहुत प्यारी लग रही है।
पहले मम्मी आशीर्वाद ले रही थी सबकी, उसके बाद मैं भी लूँगी आशीर्वाद सबकी। बहुत दुख हो रहा है गाइस, जल्दी जल्दी चला गया। 9 दिन कैसे गया मालूम ही नहीं पड़ा। मतलब अभी 1 साल वेट करना पड़ेगा नवरात्रि के लिए, इस बात का दुख भी है। लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज़, हर फेस्टिवल आते हैं और फेस्टिवल ख़त्म भी होते हैं, तो वो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। तो बस कोई बात नहीं। ये कितनी प्यारी है, छोटी सी, यही सबसे छोटी थी, क्यूट सी। और उसके बाद ये देख ही सकते हैं, मैं भी चुन्नी उड़ा देती हूँ सबको और आशीर्वाद ले लेती हूँ सबका। इनका आशीर्वाद ही चाहिए होता है, माता रानी का तो आशीर्वाद चाहिए, लेकिन इनका आशीर्वाद भी चाहिए, क्योंकि ये भी भगवान के ही रूप है सारे। मैं भी सबका आशीर्वाद ले लेती हूँ। भैरव बाबा का भी आशीर्वाद ले लेती हूँ, जो हमारा लंगूर है, एक ही लड़का। और उसके बाद मेरे मामा जी, ये मेरे मामा जी है, सबको दक्षिणा दे रहे हैं। ये हर साल वो अपने तरफ से देते हैं, क्योंकि ये भी मतलब फास्टिंग रखते हैं 9 डेज़, तो इसीलिए ये भी दक्षिणा देते हैं। और आज पूजा के दिन चले आते हैं सुबह ही मामा भी। और इधर मामा ने तो दिया ही दक्षिणा, और उसके बाद मेरी नानी और मम्मी भी दक्षिणा दे रही थी सबको। और उसके बाद हम इन लोगों को खाना परोसने बैठ जाते हैं। देखिए कि देख ही सकते हैं सब लोग, कितनी प्यारी लग रही है, चुन्नी ओढ़ के खाना खाने बैठी है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं बहुत। और ये हमारा लंगूर अकेला बैठा है। तो सबको हमने पूरी, हलवा, चना और खीर, यही बना था आज प्रसाद में, तो सबको हम खाने के लिए दे देते हैं। सब लोग अच्छे से खा रहे थे। मैं वीडियो कर रही थी ना, वो सब हंस रहे थे। और उसके बाद ये 4 लड़कियां, मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था कि ये 4 दूसरे के घर गई थी, वहाँ कन्या पूजा करके आई, तो यहाँ फिर हमारे यहाँ आई थी ये 4, क्योंकि 5 तो पहले ही आ गई थी, अब ये 4 टोटल 9 हो गया था, क्योंकि 9 कन्या पूजा करने से ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे अगर कोई किसी को नहीं मिल पाता है तो वो 5 करते हैं, कोई 7 भी करते हैं, लेकिन 9 करने से ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज 9 डेज़ का वो रहता है ना नवरात्रि, इसीलिए। तो ये 4 भी आ गई थी, इनको भी मम्मी ने पैर धुलवा दिया और उसके बाद तिलक और रोली बांध दिया, देख ही सकते हैं। और फिर मम्मी चुन्नी उड़ा देती है और आशीर्वाद ले लेती है सबका। और मैं इधर आ जाती हूँ, मैं भी चुन्नी उड़ाने आ जाती हूँ, चुन्नी उड़ा के आशीर्वाद ले लेती हूँ सबका।
और फिर मामा मामा इनको भी दक्षिणा दे देते हैं, देख ही सकते हैं। और इसके बाद इनको भी मैं खाने बैठा देती हूँ और दे देती हूँ प्रसाद खाने के लिए। ये भी अच्छे से खा रहे थे सब लोग, सारे फ्रेंड्स हैं ना, बात कर कर के खा रहे थे अच्छे से। और उसके बाद में सबको हम गिफ्ट दे देते हैं, ये देख सकते हैं मम्मी सबको गिफ्ट दे रही है अच्छे से। ये लोग बहुत खुश थे गिफ्ट पाके, मुझे पूछ रहे थे क्या है दीदी इसमें सब लोग खुश थे क्योंकि बच्चे हैं यार, हमको भी जब हम बच्चे से गिफ्ट्स मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे को मैं समझ सकती हूँ वो फीलिंग, बच्चे और अच्छा भी लगता है क्योंकि ये खुश होंगे तभी तो पूजा सफल होगी ना। कन्या पूजा इनका ही तो पूजा है, इनको खुश करना ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। और फिर मैं सबको चॉकलेट दे देती हूँ क्योंकि बच्चे हैं, चॉकलेट मिलेगा तो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे, इसीलिए चॉकलेट भी देते हैं हम। सबको चॉकलेट दे के फिर से आशीर्वाद ले लेती हूँ सबका। और फिर सब चली जाती है, सब मुझे बाय बोल के सब चली जाती है। तो कन्या पूजा अच्छे से करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ, मैं मम्मा और नानी भी बैठती है। तो हम लोग बैठ जाते हैं अपना फास्टिंग तोड़ने, क्योंकि कन्या पूजा के बाद ही हमको फास्टिंग तोड़ना होता है आज के दिन। तो बस बैठ जाते हैं अच्छे से फास्टिंग तोड़ने के लिए, देख ही सकते हैं। पहले मैं पानी पी लेती हूँ और उसके बाद ये चना, मम्मी को बोलती हूँ कि चना दे दो, चना मैंने नहीं लिया था तो चना ले लेती हूँ प्लेट पे। और उसके बाद मैं निवाला अपने मुंह पे ले लेती हूँ माता रानी का नाम लेके। बहुत अजीब सा लग रहा था गाइस, क्योंकि 9 डेज़ बाद मैं खा रही थी ना नमक तेल जो भी हो मसाला वगैरह, तो बहुत अजीब लग रहा था, ज़्यादा खा ही नहीं पा रही थी। और इधर मामा मेरे मतलब वो पूजा के कमेटी मेंबर है ना, तो वहाँ से भोग लाए थे, देख ही सकते हैं। दाल चावल सब्जी भाजी पापड़ सब कुछ था, बहुत टेस्टी बना था भोग। ये माता रानी का भोग भी नसीब हुआ, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, सबको नसीब नहीं होता है। तो उसके बाद मैं बैठ गई थी पैकिंग करने, ये सारे कंटेनर पैक कर रही थी मैं। ये सब प्रसाद बांटने के लिए था, क्योंकि माता रानी का प्रसाद जितना मतलब बांटोगे उतना अच्छा है। ऐसा नहीं कि कन्या पूजा ख़त्म हो गया तो उसके बाद बस हो गया, सबको बांट दो, वो भी अच्छा रहता है, क्योंकि सबको मिलना चाहिए माता रानी का प्रसाद, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हम अपने नेबर्स रिलेटिव्स और जो जो मैं मतलब हमारे जान पहचान है सबको हम प्रसाद बांटते हैं, आज के दिन हर साल बांटते हैं। तो देख ही सकते हैं मैं सब कंटेनर पैक कर रही थी, उधर मम्मी पूड़ियाँ तल रही थी और नानी पूड़ियाँ बेल रही थी, तो मैं यहाँ सारा कुछ पैक करने लग जाती हूँ।
तो सारा कुछ मैं अच्छे से पैक कर लेती हूँ गाइस और सबको बांट देती हूँ प्रसाद। तो आज का कन्या पूजा और ये मेरा व्लॉग आज का मैं यही मतलब ख़त्म करूँगी, देख ही सकते हैं आप लोग। तो बस आप लोग देखिएगा मेरा व्लॉग आज का, लास्ट डे ऑफ नवरात्रि मैंने कैसे क्या अच्छे से सब कुछ किया, आप लोग भी देखिए, एंजॉय कीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।